हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। मे बी कि ये टॉपिक बहुत इजी है, नाउन, बट आपको इसकी बारीकियाँ समझनी पड़ेंगी कि नाउन की केवल डिफिनीशन जान लेने से कुछ नहीं होता। जो नाउन के टाइप्स होते हैं उनको क्लियरली समझना या डीपली समझना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें कोई चीज़ पूछ ली और पूछा कि ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो चीज़ें हमें जब तक आप डीप नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएंगी। तो हम पहले देख लेते हैं ये नाउन के दो टाइप्स हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले हम नाउन की डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या होती है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? कोई भी प्लेस नेम, कोई भी पर्सन नेम, कोई भी थिंग नेम, या आप इसको नेमिंग वर्ड के नाम से भी जान सकते हैं कि नाउन को नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। अब पहला है हमारा, ये एक टाइप है नाउन का, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो हम पहले क्या देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो इन्होंने सिंपल एक डेफिनेशन दे रखी है कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी सेपरेटेड, जिसको हम सेपरेट कर सकें, अलग अलग कर सकें, एंड काउंटेड और गिन सकें। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं काउंटेबल नाउन, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में। वी कैन यूज़ द आर्टिकल्स ए और एन। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं ए और एन फॉर द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ए और एन किसके साथ यूज़ होएगा? सिंगुलर फॉर्म के साथ, यानी जिसमें एस और एस ना हो उसके साथ हम ए और एन का यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन में। वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मैनी टू नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन। हम जो भी सेंटेंस दिया है उसमें उसको क्वेश्चन के वे में पढ़ के कि हाउ मैनी जान सकते हैं कि ये हमारा काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर इन्होंने कुछ अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन अभी हम पहले काउंटेबल पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनकाउंटेबल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको सेपरेट करके काउंट किया जा सके, जिसको सेपरेट करके काउंट किया जा सके, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। और काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ होता है सिंगुलर फॉर्म में फॉर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी सेंटेंस दिया है उसको क्वेश्चन बना के हाउ मैनी लगा के हम ये जान सकते हैं कि जो क्वेश्चन है कितनी क्वांटिटी में है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये काउंटेबल नाउन क्लियर हुआ होगा। अब हम अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने काउंटेबल नाउन समझ लिया कि जिसको सेपरेट करके काउंट किया जा सके वो हमारा होता है काउंटेबल नाउन, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। और सिंगुलर फॉर्म में उसमें दो आर्टिकल यूज़ होते हैं ए और एन। ये 3 पॉइंट काउंटेबल नाउन के आपको याद करके रखने हैं। अब हमारा इसी का दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अनकाउंटेबल, जिसको काउंट ना किया जा सके। तो हम देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंट इन नंबर्स, जिनको नंबर में काउंट ना किया जा सके। दे मे बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड, जो कि बहुत छोटे हों काउंट करने में। जैसे गैसेस है, पाउडर्स है, ग्रेन्स है, लिक्विड्स है, ये हमारे एक फॉर्म में है। मतलब इन सबको मिला के आप, जैसे गेहूं है, गेन्स यानी अनाज, तो उसको पर्टिकुलर एक एक नहीं काउंट किया जा सकता है कि एक एक गिने, क्योंकि वो बहुत छोटे उसमें होते हैं, छोटे छोटे शेप में होते हैं या छोटे छोटे होते हैं, उनको एक एक करके गिनना बहुत मुश्किल है। लिक्विड्स है, लिक्विड को भी हम अलग अलग करके काउंट नहीं कर सकते। पाउडर्स है, पाउडर को भी हम अलग अलग करके काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक साथ काउंट किया जा सकता है कि पाउडर की मात्रा कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो। गैसेस है, उसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म दैट आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी
कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिनको नंबर्स में काउंट किया जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली डू नॉट हैव अ सिंगुलर फॉर्म, डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, उसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब, और जिसको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जा सके। नीचे अब हम 2 सेंटेंस देख लेते हैं कि देयर आर अराउंड 25 सिंगर्स इन अ रो इन द मिडिल ऑफ द बोट। अब इन्होंने क्या बताया है कि पहले सेंटेंस में बता रहे हैं अराउंड 25 सिंगर्स हैं एक रो में बोट के, और दूसरा इन्होंने सेंटेंस क्या बताया, द विलेजर्स यूज अ लॉट ऑफ ऑयल टू पॉलिश द बोट। अब इन्होंने यहाँ पर एक ऑयल बताया है और एक सिंगर्स बताया, ये दोनों नाउन है। अब नीचे देखते हैं, इन दीज सेंटेंसेस द नंबर ऑफ सिंगर्स कैन बी काउंटेड। ऑब्वियस है, यहाँ पर इन्होंने एक आगे अमाउंट दे दिया है कि अराउंड 25 सिंगर्स जो है वो रो में है, तो इन्होंने ये यहाँ पे यही बोला है, इन दीज सेंटेंसेस द नंबर ऑफ सिंगर्स कैन बी काउंटेड बट वन कैन नॉट काउंट द ऑयल। लेकिन हम ऑयल को काउंट नहीं कर सकते हैं कि हम ऑयल को अलग अलग कर दें और काउंट कर लें। द वर्ड सिंगर इज अ काउंटेबल नाउन एंड ऑयल इज अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि सिंगर काउंट हो रहा है और ऑयल काउंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो काउंट हो गया वो काउंटेबल और जो काउंट नहीं हुआ वो अनकाउंटेबल। वी कैन नॉट यूज ए और एम विद अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। वी यूज क्वांटिफायर विद देम। अब क्वांटिफायर आएगा, वी यूज क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर अ लॉट ऑफ क्वांटिफायर है, इसके साथ यूज करेंगे, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। व्हेन वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच। अगर आपको क्वांटिटी जाननी है अनकाउंटेबल नाउन की तो आपको सेंटेंस क्या, क्वेश्चन क्या लगाना होगा, हाउ मच, बट काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मैनी। तो आई होप ये एक और आप देख लो, ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि मटेरियल में क्या चीज़ आएगी, राइस में क्या आएगा, लिक्विड्स में क्या आएगा, वेदर वर्ड्स में क्या आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, और काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सके। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, बट ये कॉन्टिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और पूछा भी जाता है कि अगर ये है, ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।